रात को जब एक बार 9 बजे ब्लैकआउट की घोषणा तय थी, जैसे ही 9 बजे ब्लैकआउट हुआ, घरों में बैठे थे तभी आवाज़ आने लगी। तो पहले तो महसूस हुआ कि कोई मुनादी है या कोई पटाखे फूट रहे हैं, लेकिन जैसे घर से बाहर आए, छत की तरफ गए तो ऊपर देखे तो रियल बम, जो अपनी लाइफ में हमने कभी सोचा भी नहीं था, वो कल हमने देख भी लिया। तो जिंदगी में ऐसा अनुभव हुआ कि ये युद्ध भी हो सकता था। लेकिन उसमें पहला तो डर लगा, लेकिन जैसा कि हमारे परिवारों ने हमें पूर्व में सुनाया था कि 65 और 71 में जो युद्ध हुए थे, उसमें उन्होंने उनको सीधा लाइव देखा था और उन्होंने उस परिस्थिति को अपने साथ गुजारा था। उन्होंने हमें जैसा हमें बताया था, उससे हमें थोड़ी बहुत तैयारी थी और हम सरकार ने जो भी किया, जिस प्रकार से उसका रोका और उनको एक तरह से डिफ्यूज किया गया, जो भी पाकिस्तान ने जितने भी हथियार फेंके सब के सब डिफ्यूज किए, ये सुनकर हमें बहुत ही खुशी है कि हम ऐसे भारतीय हैं कि जहाँ पे हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। आज आप भी देख सकते हो पूरे शहर में कि जो भय का माहौल होना चाहिए, बिल्कुल भी भय नहीं है, लोगों में पूरा विश्वास है और किसी प्रकार का भी डर हमारे मन में नहीं है। हम बॉर्डर पे भले बैठे हैं। आज पड़ोसियों को बिल्कुल बहुत बड़ा डर था कि अब क्या होगा, कैसे होगा, रात निकलेगी नहीं निकलेगी, क्योंकि मेरी भी जिंदगी का ये पहला अनुभव है, पड़ोसियों का भी पहला अनुभव था। गली में जो बुजुर्ग लोग थे जिन्होंने पहले देख चुका था, उन्होंने हमें थोड़ा बुला के संयम किया और हम रात पूरी एक साथ रहे, पड़ोसी अपने अपने घरों में, लेकिन आवाज के साथ एक साथ बुलंद रहे। भारत माता की जय के साथ मैं सबको कहना चाहूंगा कि एक रहें, एकजुट रहें, जो सरकार के निर्देश है उसकी पालना करें। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का समय था कि हमारे लिए सुनने में आया था कि इस चीज़ों को हमने देखा नहीं था। जब कल हमने इसको महसूस किया तो बहुत ही अच्छा लगा कि भारत का जो एयर डिफेंस है वो बहुत ही 100% परफेक्ट है। कोई भी एक भी बम जमीन पर गिरने नहीं दिया गया, सबके सब डिफ्यूज किए गए। कन्नौज माता का हमारा विश्वास सबसे पहला यही है। पूरा इस जो पश्चिमी राजस्थान का जैसलमेर जो जिला है, उनको पूर्व में भी कन्नौज माता ने ही सुरक्षित किया है। और रात को कहीं भी आप अगर निकलते हो तो निकले, और अभी भी आप कहीं भी निकलोगे सब जगह आपको ये दिखाई देगा कि कन्नौज माता का आशीर्वाद हमारे ऊपर था, है और रहेगा। पाकिस्तान कभी भी जैसलमेर पर कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि कन्नौज माता हमेशा हमारे ऊपर हमारे साथ है। जय हो कन्नौज माता की। कल रात को बहुत ही बड़े ड्रोन आए थे पाकिस्तान से, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने किसी भी ड्रोन को यहाँ नीचे नहीं आने दिया, ऊपर ही सबको हवा में डिफ्यूज कर दिया। बहुत ही अच्छा लगा ये एयर डिफेंस देख के। इंडिया की ताकत पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा है और पाकिस्तान कभी भी भारत के आगे जीत नहीं सकता है। ऐसा लगा, डर लग रहा था कि अब क्या होगा, लेकिन कुछ ही समय बाद जब न्यूज़ देखी तब ये पता चला कि इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने उनको पूरा आसमान में ही सबको डिफ्यूज कर दिया। उनका F-16 भी गिरा दिया, JF-17 भी गिरा दिया और उसी के साथ हमें बहुत ही खुशी हुई। कन्नौज माता हमेशा जैसलमेर के साथ ही है और रहेगी, उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। कितना लगा भारत का एयर डिफेंस सिस्टम, एयरफोर्स, आर्मी को जमा करना चाहा मगर वो नाकाम होकर चले गए। पाकिस्तान हमेशा इसी प्रकार से नाकाम होगा। नाम है, रात को क्या हुआ था? रात को बड़े धमाके सुने गए थे, लेकिन जैसा कि यहाँ जैसलमेर की देवी है जो कन्नौज माता है, उनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने जो पर्चे दिए थे, जबकि एक कंपनी थी, एक कंपनी ने पूरे डट कर मुकाबला किया था 1971 के युद्ध में, और इससे सुबह होने से पहले एयर अटैक किया गया था भारत द्वारा और उसको नास्तानुब कर दिया गया था। और वहाँ जितने भी टैंक थे उन सबको ख़त्म कर दिया गया था। वो सारे जिंदा बम आज भी एग्जिबिट करने के लिए मंदिर के पोर्शन में रखे हुए। रात को क्या हुआ? रात को भी ऐसा ही माहौल था। क्या हुआ? कितनी आवाज, गोलियों की आवाज़ें बड़ी भारी आई थी, जिससे कि दहल उठा, कांप उठा, इस तरीके की आवाज़ें थी। क्या लग रहा था उस समय? उसमें ऐसा लग रहा था कि कहीं सिटी के अंदर हमला ना हो जाए। क्या हुआ था रात को? रात को तो मतलब एकदम से जो हमला हुआ उसके कारण थोड़ा सा डर का माहौल ले गया, लेकिन फिर धीरे धीरे जो माहौल बना उससे मतलब जितनी भी मिसाइल विसाइल आ रही थी वो मतलब एकदम से वो डिफ्यूज हो गई। और जो भी आर्मी और एयरफोर्स के ऊपर जो हमले हुए, एक भी हमला उनका कामयाब नहीं हुआ। जो भी टेक्नोलॉजी के कारण जितनी भी थी एकदम सुरक्षित है। और उसके बाद में अपनी जो हमारी जो तनोड़ माता है उसके ऊपर जो हमारी आस्था है वो एकदम पूरी हुई और सब कुछ मतलब बढ़िया रहा। डर का माहौल उसके बाद में एकदम, और उसके बाद 1965 और 1971 का युद्ध था, वहाँ पे भी सुरक्षित। आज 2025 में एक बार फिर हुआ और हल्का से रात को डर का माहौल और सुबह जैसे ही ये दिन की शुरुआत हुई है एकदम मतलब शांति का माहौल है। लोग घरों से बाहर आ रहे हैं और खुशी का माहौल है और चारों तरफ आप देख ही रहे, लड़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ है हम एयरफोर्स, आर्मी और हम साथ है, भारत देश के साथ में है। जो भी कार्य होगा देश के हित में होगा। रात को कैसी आवाज आ रही थी?
रात को तो मतलब बम और साउंड की बहुत तेज आवाजें थी, लेकिन एक भी मतलब जमीन के ऊपर मतलब एक भी बम नहीं फटा। पाकिस्तान को हम जनता की तरफ यही कहना चाहते हैं कि बाप बाप है और बेटा बेटा है, बाप से उलझने की कोशिश ना करे, नहीं तो नुकसान भुगतना पड़ेगा। रात में देखा था कि किस तरह से आसमान के ऊपर कोशिश की गई थी, लेकिन हमारी डिफेंस सिस्टम ने किस तरह से बिल्कुल साहब, बिल्कुल देखा था हमने, जो उन्होंने हिमाकत ये की है, हरकतें की है, पर भारत अपने सुरक्षा को लेकर एकदम सटीक और मजबूत है। भारत की जनता है, जो भी विश्वास के साथ हम तैयार है, अगर जरूरत पड़े तो हम नागरिक भी सेना के साथ मजबूत कंधा मिला चलेंगे। हरीश नाम है मेरा। हरी जी, ये बताइए कि कल रात को जो आपने देखा, क्या हुआ, क्या आपके परिवार के साथ है, किस तरह से महसूस किया गया? मैं रात को बाहर निकला था इन केस कोई काम से, तो थोड़ी देर में देखा कि बाहर जोरदार मिसाइल के हमले हो रहे हैं और मैं खुद घबरा गया। जब फिर मैं फटाफट भाग के घर आया, वहाँ बच्चे वगैरह सारे डरे हुए थे। एक बार तो डर का माहौल बन गया था, बच्चों में, बड़ों में भी बन गया था कि क्या हो रहा है, अचानक समझ में नहीं आया। फिर थोड़ी देर बाद पता चला कि ये एंटी मिसाइल वापस जा रहे हैं, तो उसके कारण भी धमाके और वहाँ से भी आ रहे हैं, उसके धमाके दोनों हो रहे हैं। तो आपके फैमिली में, परिवार में सब डर गए थे? हाँ, ये बच्चा रात को तो पूरी रात नहीं सो पाया कि क्या हो रहा है, डर लग रहा था इसको। तो लेकिन हमारी सेना ने हमारे डिफेंस में पूरा मुंहतोड़ सेना के ऊपर पूरा भरोसा रहा हमारे को। जय जवान जय किसान ही कहते हैं, वास्तव में उन्होंने वैसा ही करके बताया कल। यस, मेरा नाम रोहन राजपूत है। मेरा नेटिव गुजरात है। कल जो मैं सुजलोन में जॉब करता हूँ। कल जो हुआ उससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बहुत हमले हुए, पर सब हमले को यहाँ से एयरफोर्स ने इतने ऐसे नाकाम किया है, जैसे मतलब उन लोगों ने ट्राई की और ट्राई ऐसी हो गई कि वो फेल हो गई। सब लोग घर में थे, सब लोगों ने लाइट बंद करके जो पूरा ब्लैकआउट है उसका पालन किया था। उन लोगों ने लगातार रात को बहुत कोशिश की, पर यहाँ का जो एयर डिफेंस है उन्होंने ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया कि उनको वापस जाना पड़ा। पर वापस जाते टाइम भी उनका जो फाइटर जेट है वो भी यहाँ पर मार गिराया था। मेरा यही है कि वो जो ट्राई कर रहे हैं वो ट्राई करते रहो, पर उनका कभी उनको सक्सेस मिलने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ की सब जनता, मेरा ये फैमिलियर नहीं है, मेरे को अभी आया 4 महीने पर इतना मेरे घर से फ़ोन आ रहा है। मैं बोला यहाँ पर इतना सेफ हूँ जहाँ पर कहीं पे नहीं हूँ, यहाँ से आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ के लोकल लोग ने भी मुझे बोला आप राजस्थान में हो, बिल्कुल सेफ हो, घर से जाने की ज़रूरत नहीं है। और सारे लोग यहाँ के जो मिलजुल के सेना को साथ दे रहे हैं, बस ऐसा ही देते रहे। जय जवान जय किसान, भारत माता की। नाम मेरा रमेश कुमार, जैसलमेर से। क्या देखा था आपने? रात में कुछ नहीं, हल्का धमाका हुआ, तो ऐसे धमाके होते रहते हैं। जनता डरने वाली नहीं है, जनता के सैनिकों के साथ है। सैनिक है तो देश सुरक्षित है।